जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कान के नीचे थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता कि ये मुख्यमंत्री का नहीं पूरे महाराष्ट्र का अपमान है। लोगों को समझना पड़ेगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। हमें लगता है कि जिस तरह से बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हम फिर से कहते हैं कि लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं, निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। ज्या पद्धतीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्रीच्या बाबतीत उल्लेख केला, कानाच्या खाली वाजवेने हे बोलले, मला वाटते हे मुख्यमंत्र्यांचं नाही, संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपमान आहे। लोकांना कळलं पाहिजे की कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही। जर कायद्याच्या चौकटीत एखाद्या चुकीचे कोणी वागत असेल तर निश्चित रूपाने कारवाया होतील। ज्या पद्धतीने बंगालमध्ये वातावरण बिघडवण्याचं काम भाजपच्या लोकांनी केलं होतं, तीच पद्धत महाराष्ट्रामध्ये ते करू इच्छित आहे। निश्चित रूपाने या महाराष्ट्रामध्ये भाजपने जे राजकारण करण्याची सुरुवात केलेली आहे, अजिबात महाराष्ट्र त्याला स्वीकारणार नाही आणि जे कोणी असेल त्यांच्यावर कारवाई होते। The way Mr. Narayan Rane, Central Minister, has used the language regarding Chief Minister of Maharashtra that he would have been slapped the Chief Minister. This is not regarding the Chief Minister. It is insult to the people of Maharashtra. This cannot be tolerated. Nobody is above the law. Definitely the action will be there against those taking laws then in own hand. In the way BJP has played politics in the West Bengal, the same kind of a politics they want to play in the state of Maharashtra. But people of Maharashtra is seeing how the things are happening and this cannot be tolerated. नीति आयोग, ICMR और जो भी विशेषज्ञ हैं, सबका कहना है कि तीसरी लहर की शुरुआत सितंबर में होगी और अक्टूबर में पीक आ सकता है। हर दिन 5 लाख केसेस डिटेक्ट हो सकते हैं। बच्चों को ज़्यादा उससे नुकसान होगा, उसकी चपेट में आएंगे। महाराष्ट्र पूरी तरह से तैयारी में है। हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सभी जिलों में हमने ढंग से तैयार की है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए हैं और विशेषकर बच्चों के भी वार्ड हमने तैयार किए हैं। लेकिन ये तैयारी है, जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो सरकार की तरफ से नियम बनाए गए उनका पालन करे ताकि हम तीसरी लहर को रोक पाए। The Niti Aayog and ICMR and various experts are saying that peak of third wave of COVID will be there in October. It can be start from September end. Definitely state of Maharashtra is preparing. We had increased the health infrastructure. We had created COVID dedicated ward. Even pediatric ward has been created. But definitely the number is predicted is very serious. So it is a duty of every citizen that they have to follow the guidelines given by the government. And in this way, the children are more will be affected. And that's why everybody have to take care of their own children and themselves. जातिगत जनगणना कराई जाए। कल नीतीश जी की अगुवाई में 10 दल साथ में प्रधानमंत्री से मिले। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, सभी लोग मांग कर रही हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो। सभी लोग आशा जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे और इस सेंसस से बड़े पैमाने पे देश के ओबीसी के जो सवाल है, जो प्रश्न है एम्पिरिकल डाटा का, वो भी
जो मामला है वो खत्म होगा। हम फिर मांग करते हैं कि